अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर इस कुरान को हम दुनिया के किसी भी पहाड़ पर नाजिल कर देते, लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, तो ए मुखातब जरूर तुम देखते उस पहाड़ को खाशिअन झुका हुआ, मुतसद्दिअन फटा हुआ, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमा रहा है, अगर इस कुरान को, जो कुरान हमारे और आपके आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है, अल्लाह फरमा रहा है अगर इस कुरान को किसी भी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो वो पहाड़ कुरान का बार नहीं संभाल पाता। कुरान की अजमत और उसका जो जलाल है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, लिहाजा वो बारे कुरान से झुक जाता और अल्लाह की के खौफ से, उसके डर से पारा पारा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हज़रत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सरकार कितने ताकतवर हैं, कितने बहादुर हैं। अल्लाह ने उन्हें कितनी ताकत अता फरमाई है कि दुनिया के किसी पहाड़ में इतनी ताकत और सलाहियत नहीं है। ये कुरान की आयत बताती है कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर यह कुरान नाजिल किया गया, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म का कोई हिस्सा बेकार नहीं हुआ है माज़अल्लाह, बल्कि तमाम आज़ा सही और सालिम रहे हैं। तो इससे पता चलता है जो बोझ दुनिया का कोई पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिस बार को दुनिया का कोई पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे वो पहाड़ कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी सलाहियत उसके अंदर क्यों ना हो, लेकिन इतनी ताकत उसके अंदर नहीं थी कि कुरान के बोझ को संभाल सकता, कुरान के बार को बर्दाश्त कर सकता। लेकिन ये हमारे आका हैं, ये हुजूर ताजदारे मदीना हैं, अल्लाह ने इनको इतनी सलाहियत अता फरमाई है कि पूरा कुरान अल्लाह ने इन पर नाजिल कर दिया, लेकिन सरकार के जिस्म का कोई बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पहाड़ बहुत मजबूत होता है ना, टीले जो पहाड़ होते हैं रेत के थोड़े नहीं होते, टीले कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है तो क्या दे आता है रेत का टीला, टीला जी जी। लेकिन पहाड़ बहुत मजबूत है। और किसी एक पहाड़ का नाम नहीं लिया गया कि ये वाला पहाड़, ये वाला पहाड़, ये वाला पहाड़। अला जबल आया, नकीरा फरमाया गया है। कोई भी पहाड़, दुनिया के किसी भी पहाड़ पर अगर कुरान नाजिल कर दिया जाता तो दुनिया का कोई पहाड़ बारे कुरान को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के किसी पहाड़ में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है, बर्दाश्त का इतना मादा नहीं है जितना कि ताकत और सलाहियत हमारे आका में है। बेशक सुभान अल्लाह। आप और देखें, आपने बारहा ये हदीस सुनी होगी, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जब कुरान नाजिल हुआ, कौन सी गार में सबसे पहले वही नाजिल हुई? वही का जो आगाज हुआ, सरकार कहाँ तशरीफ फरमा थे? गारे हिरा में तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा थे। जिब्रील अमीन आते हैं और जिब्रील अमीन ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, इक़रा, पढ़िए। तो सरकार ने इरशाद फरमा, मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तो जिब्रील अमीन ने आपकी कोलिया भर के, यानी अपने बाजुओं में आपको लेकर अपनी ताकत भर आपको दबाया और दबाने के बाद में फिर आपको छोड़ा और फिर कहा इक़रा, पढ़िए। सरकार ने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्रील अमीन ने फिर अपने बाजुओं में लिया और लेने के बाद में फिर आपको दबाया और दबाने के बाद में फिर छोड़ा। लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फिर कहा गया, आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि जिब्रील अमीन कह रहे थे इक़रा, सिर्फ इक़रा कहा तो सरकार ने नहीं पढ़ा। लेकिन जब उन्होंने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। तो जैसे रब का नाम लेकर पढ़ने को कहा गया तो सरकार ने पढ़ना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इसमें कई बातें समझने की हैं, लेकिन जो अभी बात मैं आपको समझा रहा था कि सरकार कितने ताकतवर हैं, सरकार को अल्लाह ने कितनी सलाहियत अता फरमाई है। जिब्रील अमीन की ताकत को क्या आप कम समझ रखे हैं? जिब्रील अमीन की ताकत का अंदाजा लगाना है तो आप कौम लूत की तारीख पढ़िए। जब कौम लूत पर अज़ाब के लिए हजरत जिब्रील अमीन को भेजा गया तो आपने एक पर मारा था कि जमीन को तहतुस्सरा तक आपने धसा दिया था, और वो जिब्रील अमीन जो अपने बाजुओं में सरकार को ले रहे हैं और लेने के बाद में पूरी ताकत से सरकार को भींच रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई पसली नहीं टूटी, सरकार के जिस्म का कोई हिस्सा खराब नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार को अल्लाह ने कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर पैदा किया है। आपसे ज्यादा किसी के अंदर कोई सलाहियत पैदा नहीं है जितनी की ताकत सरकार अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को अता फरमाई है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात नोट करें, जिब्रील अमीन ने कहा इकरा पढ़िए, सरकार ने नहीं पढ़ा। फिर कहा इकरा पढ़िए, सरकार ने नहीं पढ़ा। लेकिन जब कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अल्लाह का नाम लेकर पढ़ने को कहा तो सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे हमें दर्स मिल गया, जब भी पढ़ो अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो। पढ़ो तो अल्लाह के लिए पढ़ो, अल्लाह की रिज़ा के लिए पढ़ो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए पढ़ो। किसी और गर्ज से तालीम हासिल मत करो, किसी और वजह से तालीम हासिल मत करो। पढ़ो अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो, अल्लाह का नाम लेकर पढ़ोगे बरकतें हासिल हो जाएंगी, अल्लाह के लिए पढ़ोगे असमतें हासिल हो जाएंगी, रिफातें हासिल हो जाएंगी। जो अल्लाह के लिए काम किया जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकतें अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ पढ़ने को कहा गया तो सरकार ने नहीं पढ़ा, लेकिन जब अल्लाह का नाम लेकर पढ़ने को कहा गया तो सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत को याद रखो, जब पढ़ो अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो और अल्लाह ही के लिए पढ़ो। कोई भी इल्म हासिल करो, जब नियत ये होगी कि अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ रहा हूँ, इंजीनियर बन रहा हूँ तो अल्लाह की रिजा के लिए बन रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ तो अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए बन रहा हूँ, मास्टर बन रहा हूँ तो अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए बन रहा हूँ। बनेगा मास्टर और उसे ये पढ़ना, यानी मास्टर के लिए मेहनत करना, इंजीनियरिंग के लिए मेहनत करना या डॉक्टरियत के लिए मेहनत करना, जिस काम के लिए भी यानी अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए करेंगे, जिस काम को भी करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब अता फरमाएगा। बेशक, हक बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखें अज़मत कुरान के ताल्लुक से है सुभान अल्लाह, मोटी सी बात है आपको समझ में आ जाएगी। दुनिया की जितनी किताबें हैं वो जिस इलाके में, जिस इलाके के मानने वालों के लिए वो किताबें हैं, उस इलाके की जबान में वो किताबें पाई जाती हैं। एक आध किताब ऐसी होगी कि 2 या 3 जबानों में वो किताब पाई जाती होगी, लेकिन आमतौर पर जो जबान के मानने वाले उस किताब को मानते हैं आमतौर पर वो किताब उसी में पाई जाती है, किसी दूसरी जबान में वो किताब नहीं पाई जाती। लेकिन कुरान का एजाज देखिए, कुरान की शान देखिए, कुरान की असमत देखिए। दुनिया की कोई ऐसी जबान आपको नहीं मिलेगी जिसमें आपको कुरान ना मिलता हो। इंग्लिश में चाहिए कुरान मिल जाएगा, हिंदी में चाहिए कुरान मिल जाएगा, मलयालम में चाहिए कुरान मिल जाएगा, बंगला में चाहिए कुरान मिल जाएगा, संस्कृत में चाहिए कुरान मिल जाएगा, फारसी में चाहिए कुरान मिल जाएगा, फ्रेंच में चाहिए कुरान मिल जाएगा। यानी दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको कुरान न मिल जाए। इससे पता चलता है तो दुनिया की जितनी जबानें हैं उन तमाम जबानों की जरूरत है कुरान, उन तमाम जबानों की हाजत है कुरान, उन तमाम जबानों के मानने वालों की जरूरत है कुरान। आपको कायनात में ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी जो हर जबान में दस्तयाब
दस्तयाब हो। लेकिन कुरान का ये एजाज है कि कुरान दुनिया की हर जबान में दस्तयाब है, क्योंकि कुरान दुनिया की हर जबान वाले की जरूरत है। कुरान के मानने वाले हर जबान में मिलेंगे आपको। अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी जानने वाले भी कुरान के मानने वाले हैं, फारसी जानने वाले भी कुरान के मानने वाले हैं, और फ्रेंच जानने वाले भी, यानी दुनिया की जितनी जबानें हैं उन तमाम जबानों के जानने वाले कुरान के मानने वाले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ईसाई स्कॉलर ने तो इसी वजह से इस्लाम कबूल कर लिया था। उसने कहा मैं दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें देखता हूँ, मैं दुनिया की बड़ी बेशुमार किताबों को देखता हूँ, लेकिन कोई भी किताब ऐसी नहीं है मैं देखता कि वो किसी एक दो मुल्कों में उसको उसके मानने वाले पाए जाते हों। न ऐसा नहीं मिलता। कोई किताब ऐसी होगी कि दो चार मुल्कों के मानने वाले उस किताब को फॉलो करते हों, उस किताब को मानते हों, उस किताब के कानून को फॉलो करते हों। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, इस किताब की कोई सरहद नहीं है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है, कोई दायरा है, कोई एक खित्ता है, कोई एक इलाका है। कायनात की ऐसी कोई किताब ही नहीं है जो पूरी कायनात में दस्तयाब भी हो और पूरी किताब पूरी कायनात में पढ़ी भी जाती हो और पूरी कायनात में उसके मानने वाले भी मौजूद हों। कुरान ही एक ऐसी किताब है कि उसके लिए कोई सरहद नहीं है, उसके लिए कोई खित्ता खास नहीं है, कोई इलाका खास नहीं है, बल्कि हर इलाके में कुरान मिल जाएगा, हर इलाके में कुरान को मानने वाले मिल जाएंगे, हर इलाके में कुरान को फॉलो करने वाले मिल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती वक्कास साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें कुरान ये अल्लाह की मुकद्दस किताब है, ये खुद भी मुकद्दस है, और जो इससे अपना रिश्ता मजबूत कर ले वो भी मुकद्दस हो जाता है। जी, हक बात। जो इससे अपना ताल्लुक मजबूत कर ले वो भी मुकद्दस हो जाता है। आप देखें हदीस पाक में आया, अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़राअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सरकार ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन व आसमान की पैदाइश से 1000 साल पहले सूरे ताहा और सूरे यासीन की तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह। अभी जमीन और आसमान पैदा नहीं हुए थे, लेकिन फरिश्ते पैदा थे कुछ। फलम्मा समाअतिल मलाइकतु अल कुरान, जब फरिश्तों ने कुरान को सुना, क़ालू तूबा लि उम्मह, बोले बशारत है, खुशी की बात है उस उम्मत के लिए, युनज़्ज़लु, जिस उम्मत के लिए कुरान नाजिल किया जाएगा, वतूबा लिअजवाफिन तहमिलु हादा, और बशारत की बात है उन सीनों के लिए जो सीने इस कुरान को महफूज करेंगे। वतूबा लिअलसिना, और फरिश्तों ने कहा बशारत है, खुशखबरी की बात है उन जबानों के लिए, ततकल्लमु बिहादा, जो जबानें इस कुरान की तिलावत करेंगी। जी माशाअल्लाह। कितनी अजीम है ये किताब, कितना मुकद्दस है ये कलाम कि फरिश्ते उस वक्त फख्र कर रहे हैं, बशारत दे रहे हैं उस उम्मत को कि कितनी खुशखबरी के मुस्तहिक है, कितनी मुबारकबाद की मुस्तहिक है वो उम्मत जिस उम्मत के लिए इस कुरान को नाजिल किया जाएगा, जिस उम्मत के अफराद इस कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लेंगे, जिस उम्मत के अफराद इस कुरान की तिलावत कर लेंगे, अल्लाह के फरिश्तों ने उसे बशारत दी है। बशारत दी, बेशक, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह के मुकद्दस कलाम की फजीलत। आप देखें सरकार ने फरमाया जो इस कुरान के एक हर्फ की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे एक ऐसी मजबूत नेकी अता फरमाता है कि वो अकेली नेकी 10 नेकियों की बराबर होती है। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। और सरकार ने फरमाया वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन, और सरकार फरमाते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि सरकार फरमाते अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। यानी जो अलिफ लाम मीम पढ़ ले उसे 3 नेकियां मिलेंगी, और 3 ऐसी नेकियां मिलेंगी जो 30 की बराबर होगी। माशाअल्लाह, सुभान। ये है कुरान,
ये है अजमत कुरान। कुरान की ये अजमत है, जो कुरान से वाबस्ता हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे भी मुक़द्दस बना देता है। जी हक बात। एक और हदीस सुने आप, सरकार ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामा। सरकार फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ने के बाद में उसके अहकामात पर अमल करता रहा, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की बरकत से उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसकी वजह से उसके घर वालों में से 10 लोगों को जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। ऐसे 10 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी। अल्लाहु अकबर। ये है कुरान की बरकतें। जब तक इंसान दुनिया में रहता है तब भी इज्जत के साथ रहता है, तब भी असमतों के साथ में रहता है, तब भी वकार के साथ रहता है, और जब वो इस दुनिया से जाएगा तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसका तो दाखिला जन्नत में अता फरमाएगा ही, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके घर के 10 अफराद को भी जन्नत अता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन कारी कुरान की अजमत को पहचानो, इन हाफिज कुरान जो हुफ्फाज हैं इनकी अजमत को पहचानो। ये कुरान इतना अजीम है, जो इससे अपना ताल्लुक मजबूत कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमा देता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। माशाअल्लाह, सुभान। ये मिट्टी जो बड़े बड़े मजबूत लोगों को खा जाती है, ये मिट्टी जो बड़े बड़े मालदारों को खा जाती है, ये मिट्टी जो बड़े बड़े लीडरों को खा जाएगी, लेकिन ये मिट्टी हदीसे पाक में आया, इज़ा माता हामिलुल कुरान, जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, आलिम दीन का इंतकाल होता है, कारी कुरान का इंतकाल होता है, फ़अव्हल्लाहु तआला इलल अर्द, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देता है, अल्लाह ताकुली लहमा, ए जमीन तू इस हाफिज कुरान के गोश्त को मत खाना। अल्लाह जानते हो जमीन क्या कहती है? फतक़ूलुल अर्दु या रब्बी, जमीन कहती है मेरे रब, कैफ़ा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी, मैं उसके गोश्त को कैसे खा सकती हूँ जिसके सीने में तेरा कुरान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये जमीन अल्लाह तबारक व तआला जो हाफिज कुरान होता है, कारी कुरान होता है, आलिम दीन होता है, जब तक वो जमीन के ऊपर रहता है तब भी बावकार रहता है, और जब जमीन के अंदर चला जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे वहां भी इज्जत अता फरमा देता है कि उस जमीन उसके गोश्त को नहीं खाती, उसके पोस्त को नहीं खाती, बल्कि जमीन अमानत के तौर पर उसके जिस्म को कयामत तक महफूज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन यहाँ आपको एक बात और बताता चलूं, उलमा 2 तरह के हैं, कारी 2 तरह के हैं, हाफिज 2 तरह के हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, इस आसमान के नीचे एक कौम ऐसी है कि उससे बेहतर कोई कौम नहीं है, वो कौम उलमाए रब्बानीयीन की है, उलमाए हक की है। सरकार फरमाते हैं इसी आसमान के नीचे एक कौम वो है कि उससे बदतरीन कोई कौम नहीं है, वो उलमाए सू की कौम है। उलमाए सू का मतलब ये है कि वो आलिम जो अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हैं, जो अल्लाह के फरामीन पर अमल नहीं करते हैं, जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते हैं, जो अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे? आपको वो भी कारी कुरान दिखाई दे रहा है, वो भी हाफिज कुरान दिखाई दे रहा है, वो भी आलिम दीन दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये उलमाए हक हैं और ये उलमाए सू हैं? तो पहचान में आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसके जरिए आपको ये महसूस हो जाए कि इसके जरिए हम मस्जिद के करीब हो रहे हैं तो वो उलमाए हक है, और जिसके जरिए आप मस्जिद से दूर हो रहे हैं वो उलमाए सू है। जिसके जरिए आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो वो उलमाए हक है, और जिसके जरिए आप इस्लाम से दूर हो जाएं
वो उलमाए सू हैं जिसके जरिए तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो, वो उलमाए हक हैं और जिनकी वजह से तुम्हारे दिल में अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के नबियों की अदावत पैदा हो जाए, वो उलमाए सू हैं। जो ये कहे कि सरकार को पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं है, वो उलमाए सू हैं। और जो ये कहे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जो ये कहे कि सरकार की इज्जत घर के चौधरी की तरह करनी चाहिए, गांव के चौधरी की तरह करनी चाहिए, बड़े भाई की तरह करनी चाहिए, उससे समझ लीजिए कि वो उलमाए सू हैं। और जो ये कहे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो उलमाए हक है। जो ये कहे कि इन्हें कोई गैब नहीं आता, इनकी कोई तासीम नहीं है, इनका कोई वकार नहीं है, इनसे मोहब्बत करने का कोई फायदा नहीं है, तो जान लीजिए वो उलमाए सू हैं। और जो ये कहे जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो इस दर्द का मजा वो नाज़े उठाए क्यों माशाअल्लाह। आपको नबी का गद्दार कर दें वो उलमाए सू हैं, और जो आपको नबी का वफादार कर दें वो उलमाए हक हैं। जो आपके दिल में नबी की अज़मतों का चिराग जला दें वो उलमाए हक हैं, और जो आपके दिल से नबी की मोहब्बत को खुरच दें वो उलमाए सू हैं। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये बात भी पहचानने की जरूरत है, ये फजीलतें उलमाए हक के लिए आई हैं, उलमाए सू के लिए नहीं आई हैं। जो सहाबा का गुस्ताख बना दे, जो अल्लाह के, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत का गुस्ताख बना दे, जो अल्लाह के वलियों का गुस्ताख बना दे, जो अल्लाह के महबूब बंदों का गुस्ताख बना दे,